बोलिए, कौन सा क्वेश्चन बताया जाए पहले? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नहीं भैया, इजी है ये तो, बस डी निकाल। ये नहीं। ये आपके पास सिक्स। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 5.3। 5.3। हाँ, तो बताइए, क्वेश्चन बताइए, कौन सा क्वेश्चन बताया जाए आपको? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, सॉरी, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n फाइंड आउट करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। तो ये दोनों निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया। बताना है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, तो कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी इज समथिंग, वो आपको दे रखा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दे रखा है। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सॉरी, ये भी दे रखा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। इनके सम क्या होंगे वो भी आपको बताना है, तो बता सकते हो क्या? ये बना के दिखाऊं? हाँ भैया, ऐसा नहीं तो बताना है। हाँ, एसएन बताना है आपको, और साथ साथ जो है नंबर ऑफ टर्म्स भी बताना है, एन एन भी बताना निकालना है। है आपको। हाँ भैया। निकाल हाँ लोगे भैया, एन? निकल जाएगा। निकालोगे ना? हाँ। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इक्वल टू समथिंग एंड 22 टर्म्स, जो 22वां टर्म है वो दे रखा है 149। समझ में आया नहीं आया? आ गया भैया। बन जाएगा, ये बनाओ। बन जाएगा। बन जाएगा। चलो, हाँ। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? जो पढ़ाया गया वो समझ में हाँ आ गया, भैया। कोई डाउट नहीं है? हाँ, नहीं। बढ़िया है। 8 नंबर देखो फिर, फाइंड द सम ऑफ द 50 फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है, ऑफ एपी हो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर लाइक दिस। सेकंड और थर्ड टर्म आपको दे रखा है, तो आपको 51 पदों का सम ज्ञात करना है। निकाल सकते हो इसे? हाँ भैया। निकल जाएगा। हम्म। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, 7 पदों का सम जो है 49 है, तो 7 और साथ साथ दे रखा है 17 टर्म्स का जो सम है वो 250 289 दे रखा है। देन फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम निकालना है आपको। निकाल सकते हो इसे? इसमें एन टर्म्स का सम निकालने को पूछ रहा है। एन टर्म्स का सम। हाँ जी। अगर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं तो एन टर्म्स का सम जो है वो आएगा आपको एन स्क्वायर, एस एन इक्वल टू आएगा एन स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे मुझे पता चला? तो मैंने इसके पहले तुमको बताया था एक फॉर्मूला जिसमें एन स्क्वायर भी आ रहा था, याद है? एन स्क्वायर वाला एक हाँ फॉर्मूला था भैया। क्या? हाँ भैया। था ना? तो वैसे ही ये भी है, ये वही है और कुछ नहीं है। लेकिन चलो देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे? आपसे जो गिवन है वो पहले लिख लो कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। यहाँ पे गिवन है S7 इक्वल टू 49 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमारे पास? एंड S17 इक्वल टू 289। ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एज ए एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास? वो डी है। वो क्या है? डी है। ठीक है गुड़िया? ठीक है ना? ये आपको दे रखा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं और भैया। सर, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो गिवन है उसी के हिसाब से चलेंगे, और कुछ तो खास कर नहीं सकते पहले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखेंगे नाउ S7 क्या होता है? ये 49 दे तो रखा है, लेकिन S7 होता क्या, फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो ये होता है n/2, यानी कि 7/2 लिख दो मैं डायरेक्टली, क्या 7 हाँ बाई टू भैया। इंटू 2a प्लस n-1 का मतलब 6 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है ना? हम्म। n-1 इंटू 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 49। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस 6d
इक्वल टू, यहाँ देखो तो चलो लिख लेता हूँ एक बार मैं, 49 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसा होगा क्या, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, और यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, 7 बच गया। कोई डाउट है क्या इसमें, ऐसे कर सकते हैं क्या? मैं थोड़ा एक दो स्टेप जो है कम कर रहा हूँ, यू कैन जो है आप इसको एलिब्रेट कर सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ा लेना, एक दो लाइन ज्यादा लिख लेना। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। नहीं है। अच्छा अब एक काम करते हैं, फिर दूसरा भी यहीं पे निकाल लेते हैं फटाफट। एंड आप नीचे निकालना 1 बाई 1, ऐसे कभी मत करना। एंड आपके पास क्या दे रखा है, S17 दे रखा है आपके पास 289। S17 का मतलब क्या होता है, 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मतलब कि 16d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 289 होगा। हाँ वर्षा ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है 289 मिलेगा, आपको पता ही है। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ देन वी गेट a प्लस 8d, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था तो हमें 17 मिलेगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस है तो सबसे आसान तरीका है हमारे पास क्या, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमारे पास ए दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट a माइनस a प्लस 3d आपको दे रखा है 7, और यहाँ पे a प्लस 8d दे रखा है आपके पास 17। सॉल्व करेंगे, ये माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, ये मिलेगा ना वर्षा। और d इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, 2 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। ठीक है। जब d की वैल्यू हमें 2 मिल गया तो d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लो, सबसे आसान तरीका है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 7 या दैट मस्ट बी इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं इसको, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा डायरेक्टली 1 लिख दो क्या वर्षा, चलेगा? ए हाँ भैया। क्या समझ में नहीं आया? आ गया भैया। 3 2 जा 6, 7 में से माइनस होगा तो 1 बचेगा हमारे पास। अच्छा तो a मिल गया, d मिल गया आपको, अब पूछा क्या था, a और d तो हमने अपने मन से अपने लिए निकाला ना, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला निकालना है एसएन का। तो एसएन नाउ यहाँ पे लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है, मिटा दूं इसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसे। चलो अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, ये तो हमारा जो है बेसिक पार्ट था कि हमें ए और डी निकालना था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम डायरेक्ट, मैंने आंसर आपको बता दिया था, ठीक है। वो तो डायरेक्टली आंसर था, लेकिन आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा इसको, तो आपको इसी तरीके से आगे चलना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे नाउ, आपको पता है वी नो दैट कि जो एसएन का फॉर्मूला होता है, या फिर आप ऐसे लिख लो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जिसको हम एस एन बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ वर्षा यही होता है ना, हाँ भैया। ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसको करते आ रहे हैं कई बार। अब क्या मिलेगा हमारे पास, तो जो वैल्यू हमें मिली है उनको सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू आपको मिली चुकी है, डी की वैल्यू आपको मिली चुकी है, एन आपको नहीं पता क्योंकि एन के टर्म में तो निकालना है इसे। ये हो जाएगा n बाई टू इंटू ए का मतलब हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, और d का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये हमारे पास जो है
एक सीक्वेंस दे देगा n/2। एक काम करो, 2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस n-1 प्लस होगा यहाँ पे, और ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ केवल n बचा और यहाँ पे भी n बचा, तो n इंटू n मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, n²। हाँ जी, तो आप बताओ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि एसएन की वैल्यू क्या आने वाली है, एसएन की वैल्यू क्या आ रही है, समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है इसमें? नहीं। आसान है ना? देखो कभी कभी क्या करता है, आपको बड़ा क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर के लिए, तो लोग लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम कर पाएंगे 1 नंबर के लिए। यही क्वेश्चन आपको दे देगा 1 नंबर वाले के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, खुद देखो ध्यान से, कि अगर 7 नंबर्स का सम जो है 49 है और 17 नंबर्स का सम जो है 289 है, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपको कि ये 7 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 7, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17, है ना गुड़िया? तो कंफर्म है कि एक ही टाइप की सीरीज होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले प्रूव करा दिया है। कौन सी सीरीज है वो? तो 1 + 2 + 3 + सॉरी, कौन सी सीरीज है वो? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... ऐसे ही टाइप की सीरीज हो सकती है वो, दूसरी कोई और सीरीज नहीं हो सकती है जिसके नंबर्स का स्क्वायर कंटिन्यूअसली 2 आ रहा है आपके पास। 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस हो सकता है। और इस सीक्वेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो n² होता है। तो एक तो है कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछ लेगा, 1 नंबर के लिए पूछेगा बाई चांस, ठीक है। अगर आपको प्रूव करने के लिए पूछेगा 2 से 3 नंबर का, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको से वो 1 नंबर के लिए पूछ दिया टिक आउट, या फिर 1 मार्क्स के लिए जो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ दिया, तो क्या करोगे? इतना लंबा काम करोगे? एकदम नहीं करोगे। आपको पता होना चाहिए ये पैटर्न्स, सो आप जल्दी उन्हें फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे क्या बोलेगा आपसे? आपसे बोलेगा कि 7 का सम इतना है, 17 का सम इतना है, आपसे बोलेगा कि 5 का सम कितना होगा, नंबर ऑफ 5 टर्म्स का सम कितना होगा, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, आपको बस एक थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। तो बना सकते हो ना ऐसे क्वेश्चनों को। हाँ। नेक्स्ट क्या कराया जाए? नेक्स्ट तो 10 नंबर ही करा दिया जाए, थोड़ा अलग है ना वर्षा? हाँ भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दे रखा है। ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ना बताया हो। कहने का मतलब कि जो भी मैंने अभी तक आपको प्रूफ करा दिया, एसएन का वैल्यू, एसएन के लिए जो फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए अलग अलग पैटर्न्स के लिए, तो उसके सिवाय बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, सब उसी में से है, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है उसके पास, और कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट a1 a2 a3 ... an form an AP where an is defined by like this, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जो a1 है, a2 है, a3 है, ... जो an तक की वैल्यू है वो एक AP होगा, वो एक AP होगा। ये आपको बताना है जहां पे an की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? तो ये है आपके पास 3 + 4n, और ये पहला वाला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में an की वैल्यू दे रखा है आपके पास, an की वैल्यू दे रखा है 9 - 5n, 9 - 5n, ठीक है ना गुड़िया। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि आपको शो करना है कि a1 a2 a3 जो है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए गुड़िया? AP होना चाहिए। क्या होना चाहिए वर्षा? AP होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a1 a2 को, ठीक है ना, बिना निकाले तो हम पता नहीं कर सकते। तो यहां लिखेंगे हेयर, पहले 1 नंबर के लिए करो, ये 2 नंबर ये वाला काम आप करके लाओगे, मैं इसे करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो हेयर a1 की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी? a1 का मतलब n इज 1, a1 का मतलब क्लियर हो गया, यहाँ पे n इज 1, ठीक है वर्षा? हाँ। यहां से क्लियर हो गया ना, n इज 1 मतलब n जब 1 होगा तो क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको पता है कि n का फॉर्मूला क्या होता है, 3 + 4n दे रखा है ऑलरेडी उसने, तो 4 × 1 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा आपको?
चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 7, हो जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से आप A2 निकाल लो, A2 कितना होगा, तो A2 आपके पास हो जाएगा 3 + 4 × 2, यानी कि 11 हो जाएगा क्या, 11। ठीक है, A3 निकाल लो, A3 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3, क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा ना। हाँ भैया। हाँ, तो लिखेंगे क्या कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ठीक है, ये क्या होगा, AN फॉर्म एन AP if फॉर्म एन AP if A2 - A1 इक्वल हो किसके, A3 - A2 के। ये फॉर्मूला यही पढ़ाया था ना आपको इसके पहले, हाँ भैया। कि अगर ये AP है तो ये तो कंफर्म होना चाहिए कि A2 - A1 क्या होना चाहिए, A3 - A2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप निकाल लो नाउ, A1 A2 - A1 निकाल लो, A2 - A1 क्या होगा, A2 - A1, तो A2 आपके पास दे रखा है 11 आ गया, और A1 कितना दे रखा है आपके पास, 7 आ चुका है। वो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा क्या, एंड A3 - A2, आप इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और A3 - A2 क्या मिलेगा बताओ, तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 15 है, -11, और आप आगे सॉल्व करते हो फर्दर तो आपको क्या मिलेगा, ये भी 4 मिलेगा, हाँ ठीक है भैया। ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ डायरेक्टली लिख लो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिला, आपको मिला कि A2 - A1 जो है वो इक्वल है किसके, A3 - A2 के। ठीक है, you can conclude that A2 - A1 that will be equal to A3 - A2. It simple mean that so A1 A2 A3 dot 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 AN form an AP। ठीक है, क्या करेगा ये, एक AP फॉर्म करेगा। कोई डाउट है इसमें, वर्षा, हाँ भैया। कोई डाउट है। नहीं भैया। अच्छा, तो क्या करेंगे अब इसके लिए, हमें एक और चीज बोला था निकालने के लिए ना इसमें, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 पदों का सम भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको A1 पता चल चुका है, D के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो D भी पता चल चुका है, आपको पता है ना कि A2 - A1 ही D होता है, या फिर A3 - A2 कर लो वो भी D होता है, तो D भी आपको निकल चुका है। एक बार उसको यहाँ लिख लेते हैं और फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे क्या सॉल्व करना है हमें, यहाँ लिख लेते हैं कि हेयर तो आपने लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड करके लिख लेना, एंड D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो D हो जाएगा A2 - A1, और जिसकी वैल्यू अभी आपने निकाल ली थी कि ये कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है ना, ठीक है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की बात की जा रही है, तो 15 टर्म्स का सम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, S आएगा 15। क्या निकालना है हमें, S15 निकालना है। ठीक है, S15 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 15, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप फॉर्मूला लिख लो, इनका जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लो। ठीक है, तो S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 2A प्लस 15 - 1 यानी कि 14 हो जाएगा यहाँ पे। अब वर्षा, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो SN का फॉर्मूला लिख लिया करो, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2, आप हर बार लिख लिया करो, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को पुटअप कर लो, तो ये हो जाएगा 2A, A की वैल्यू जो हमने ऊपर लिख लिया, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। A का मतलब 7 है आपके पास, ठीक है ना, तो A × N2 × 7 हो जाएगा। 15 - 1 का मतलब होता है 14, और इंटू D की वैल्यू कितनी है आपके पास है, तो D की वैल्यू है 4। अब वर्षा को समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें। नहीं भैया, डाउट नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, देखो मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लिया करो कि अगर 2 यहाँ से कॉमन लेने लायक है तो उसे ले लो,
वो छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 15/2 इंटू 2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास 7 प्लस 14 इंटू 2 बचेगा 28 लिख दो क्या, हाँ भैया। ठीक है ना। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, बताओ 35 मिलेगा क्या, हाँ भैया। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15 5 जा, 15 5 जा कितना होता है, नहीं बताओगे 75, कैरी 7 बचेगा, 15 3 जा 45, नहीं बताओगे 45 प्लस 7 कितना होगा 52। 52, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बार आंसर चेक करके बताओ कि आंसर सही है गलत है, क्या मिला सही आंसर, है भैया, चलो यही है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं भैया। ठीक है। हाँ भैया। इसके सेकंड पार्ट को आपको करके आना है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, थोड़ा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी उससे। चलो अब बताओ मुझे कौन से क्वेश्चन को बता दूं, देखो तो 15 क्वेश्चन भैया, कितना बड़ा है। 15 बता दूं, अच्छा बड़ा है, इसको देख के कह रही है, उससे पहले क्वेश्चन को भी देख लो, देखो तो 11 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा क्या, 11 हम्म, जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ऐसा कुछ खास नहीं दे रखा जिसमें वरी होने की जरूरत है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है देखो, आपसे बोला जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन, if the sum of n terms, if the sum of first n terms of the EP is given, एस एन बोल देते हैं फिर इसको, है ना वर्षा, एस एन आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है ना। देन करें कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म लाइक S1, ये आपको हिंट में दे दिया है ऑलरेडी, तो आप यहां से समझ ही सकते हो कि उसने फर्स्ट टर्म भी बोला और बगल में बता दिया आपको कि फर्स्ट टर्म इज नथिंग दैट इज द S1, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है। और सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, आपको ये सब बताना है आपको। तो यहां देखो गुड़िया वर्षा, अगर मैं बात करता हूं S1 की, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म, और आपको ऑलरेडी बुक इसमें बता रखा है कि फर्स्ट टर्म इज नथिंग, फर्स्ट टर्म इज S1, फर्स्ट टर्म इज S1। अगर मैं यहाँ पे कॉमा देके A1 कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, A1 इक्वल टू S1, क्यों A1 इक्वल टू S1 होता है, यहाँ देखो वर्षा, अगर मैंने कहीं पे मान लो 2 लिख दिया, +4 लिख दिया, +6 लिख दिया, +8 लिख दिया, +10 लिख दिया, तो मुझे बताओ कि एक पदों का सम, एक ही टर्म्स का सम कितना होगा, तो टर्म तो एक ही है, फर्स्ट टर्म ही है, उसका सम क्या होगा, तो चाहे इसे आप A1 बोलो चाहे आप इसे S1 बोलो, दोनों ही क्या होगा 2 होगा। मतलब आएगा क्या इसमें कुछ वर्षा, नहीं भैया। टाइम मत लगाया करो, फटाफट बोला करो। तो A1 हमारे पास और S1, A1 S1 आर द सेम, A1 S1 आर द सेम। अगर मैं A2 की बात करता हूं तो A2 हमें दिखाई दे रहा है कि ये 4 है, यहां तो कंफर्म है कि दिखाई दे रहा है 4 है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं दो नंबरों का सम का, तो दो नंबरों का सम यानी कि S2 कितना हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 6, क्या लिख सकता हूँ इसको 6, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दो कि अगर मुझे इसे 6, ये जो 6 है हमारे पास, मुझे इस 6 के बेस पे मुझे A2 निकालना है, मुझे क्या निकालना है A2 निकालना है, तो क्या मैं इसके पहले वाले सारे टर्म्स को जोड़ के माइनस कर दूं, इसमें से इसके पहले वाले सारे टर्म्स को जोड़ के पूरा माइनस कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा, यानी कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ इसको
ये हो सकता है हमारे पास क्या, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 यानी कि 6 माइनस 2, ये क्या मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा क्या। एक और देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। ये हम बात कर रहे हैं S3 की, ये क्या है हमारे पास है, S3 है। S3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, इट बिकम 12। और थर्ड टर्म है क्या, थर्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड टर्म हमारे पास 6 है। तो मुझे थर्ड टर्म अगर चाहिए, मुझे थर्ड टर्म अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैंने इन सबको जोड़ने के बाद S3 आया है तो मैं बाकी जो बच गया, जो प्रीवियस टर्म्स है, 1 2 3 है, 3 में से 2 टर्म्स का सम अगर करके माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, मुझे 6 ही तो मिलेगा। यानी कि मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि ये कुछ नहीं है, यह है S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। पूरा S3 था हमारे पास, 2 नंबरों का सम S2 है, S2 वाले को S3 वाले में से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है वर्षा। हाँ भैया। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर मुझे हाँ कहीं पे an निकालना हो तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, SN-1 कर सकता हूँ। ये बताया था क्या। हाँ भैया। देखो तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, पहले 3 उसमें से एक कम, तो n होगा तो n में से एक कम वाले सम को ऐड करके मैच कर दोगे इसमें से, बस। तो यहाँ पे हमें वही काम करना है और कुछ खास नहीं करना। तो ये समझ में तो आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इक्वल टू S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो S1 की वैल्यू कितनी है, मतलब कि हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी माइनस है, माइनस 1 स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 जो हो जाएगा 3, ठीक है ना। ए की वैल्यू आपको 3 मिल गई। आपसे फिर क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स जिसको हम बोलेंगे S2, S2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 बिकम 4। कोई डाउट है, नहीं भैया। ठीक है। और फिर आपसे क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड थर्ड, फाइंड थर्ड, टेंथ और nth टर्म की बात की जा रही है। तो अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं, यहां देखो गुड़िया, थर्ड टर्म मतलब A3 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं गुड़िया, A3 की बात करता हूं। तो A3 कितना होगा, यहां लिख देता हूं मैं 9, 9। A3 कितना होगा, A3 के बारे में अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं तो फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और चाहे A3 निकालने को बोला है ना, और कुछ तो नहीं बोला है, फर्स्ट टू टर्म सम, ठीक है। तो A3 अगर निकालने की बात की जाती है तो क्या होगा, ऐसे कह सकते हैं इसको कि S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। हाँ वर्षा, हाँ भैया। ठीक है। आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास, S3 का मतलब कितना है, S3 का मतलब है आपके पास, अभी तो आपने निकाला नहीं है, कोई बात नहीं, आप पुट अप कर लो। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 की वैल्यू कितनी है, वो है 4 आपके पास, ठीक है। अगर निकाल रखे हो तो ठीक है, नहीं निकाल रखे तो यहीं पे पुट अप कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस था ना, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। हाँ भैया। गलत है या सही है, हाँ चलो बताओ मुझे, A3 कितना हो जाएगा फिर गुड़िया, -1 मिलेगा क्या इस पे, ठीक है। अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा तो ये काम कर लो, यहाँ पे A2 भी निकाल लो इसका। A2 कितना होगा, A2 जो होगा वो होगा S2 माइनस S1। S2 कितना निकाला आपने, 4 निकाला, और S1 कितना आपके पास 3 है, कितना आ गया ये, 1 आ गया। तो खुद ही देखो, पहला टर्म हमारे पास 3, दूसरा 1, दो माइनस हो गया ना, हाँ भैया। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 माइनस होने वाला है, कंफर्म है, ठीक है ना वर्षा, कोई डाउट है इसमें। तो आपने थर्ड निकाल लिया,
S10 निकाल लोगे क्या इसका? हाँ भैया निकल जाएगा। S10 निकाल लोगे ना? S10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसी तरीके से आप एस एन, ये जो है क्या बोला था आपसे, nth टर्म एन भी निकाल लोगे। एन तो अभी बता ही दिया आपको। हाँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। नहीं है। हाँ जी गौरी सर। हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। ठीक है, आप एक एक करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको डाउट होता है तो आप एक एक करके निकाल लो। पहले S1 निकाल लो, फिर S2 निकाल लो, फिर S3 निकाल लो। एक तरफ A1 A2 A3 निकाल लो। ऐसे करके आगे आगे चलते जा सकते हो, ठीक है। हम्म, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। एन कितना आ जाएगा आपके पास? एन हो जाएगा आपके पास Sn-S n-1, ठीक है ना? हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। नहीं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है ना तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, एक एक करके, ठीक है ना। एक एक करके सॉल्व करोगे इसको। A3 निकाला, A4 निकाला, पहले S3 S2 करके एक एक करके सब निकालोगे अलग 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 अलग, और फिर इसे सॉल्व करोगे तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो तो कौन सा क्वेश्चन बताया जाए। तो मतलब इसमें इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑड ऑड और इवन का दोनों फॉर्मूला बताया था। तो एक काम करोगे आप, हाँ भैया। ये क्वेश्चन तो आपको ऑड के लिए दे रखा है, लेकिन आप ऑड और इवन दोनों ही निकाल के लाओगे। ला सकते हो क्या? हाँ भैया। ठीक है, ऑड और इवन दोनों निकाल लेना। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या करना है कैसे करना है पता है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ भैया। नहीं भैया। आगे बताओ, आगे कौन सा क्वेश्चन बता दो। और मतलब तू जो है, जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसी को पूछेगी, हाँ? जो बड़ा का मतलब सबसे ज्यादा लिखा हुआ हो। है ना वर्षा? हाँ भैया। क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, क्वेश्चन को देख के ही तो बड़ा कर लेती है कि हाँ ये ज्यादा लिखा हुआ है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो कौन सा बताया जाए बताओ। भैया 15th क्वेश्चन एक बार समझाना, इसमें क्या निकालना है? ठीक है, देखो यहाँ पे माइक ऑफ कर लो। चलो 15th क्वेश्चन में आपसे कह रखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑन कंज्यूमिंग या कंज्यूमशन ऑफ ए जॉब स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाई क्या है, ए पेनाल्टी। एक पेनाल्टी को डिफाइन किया गया है फॉर डिलेइंग द कंज्यूमशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। अगर आप कुछ डेट से सर्टेन मतलब उससे आगे जाते हो तो आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कितनी है? कह रहा है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन का आप डिले करते हो काम करने में, ठीक है, तो आपको 200 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप 250 रुपए देने पड़ेंगे आपको फॉर सेकेंड डेज। थर्ड डेज के लिए आपको देना पड़ेगा 350 रुपए, सॉरी 300 रुपीज, ठीक है, फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपको पेनल्टी देनी है, ठीक है ना। यानी पहले दिन के लिए आपको पेनल्टी कितनी देनी है? पहले दिन के लिए जो आपको पेनल्टी देनी है वो देनी है 200 रुपए, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो इसे, गिवन क्या बोला गया है आपसे। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे वो दे रखा है आपके पास कितना? ये दे रखा है 200, ठीक है। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे वो दे रखा है आपके पास 300 रुपीज। पेनल्टी फॉर थर्ड डे वो दे रखा है आपको
एक मिनट, सेकंड डे के लिए 250 है और थर्ड डे के लिए क्या है 300 है, ठीक है। एक्सेट्रा इसी तरह से पेनल्टी दी जाएगी, द पेनल्टी इन सच सक्सीडिंग बाय द डे बीइंग 50। कितना है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी पेनल्टी सक्सीडिंग डेट है रेट है वो कितना है 50 है, यानी कि आपके पास कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही तो है वो, ठीक है, यानी कॉमन पेनल्टी डिफरेंस, कॉमन पेनल्टी डिफरेंस कितना है 50 रुपीज है। और आपसे क्या कह रखा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ he has delay the work by 30 days। अगर वो 30 दिनों का डिले करता है, कितने दिनों का डिले कर रहा है गुड़िया, 30 दिनों का डिले कर रहा है, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा वो बताना है आपको। हाँ गुड़िया बता सकते हो क्या, तो 30 दिनों की पेनल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना कि अगर आपने पहले दिन दिया पेनल्टी, पहले दिन अगर आपने जो है मतलब वो कर दिया, डिले कर दिया, तो आपको 200 रुपए देने हैं, प्लस फिर आपको 250 रुपए देने हैं, फिर 300 रुपए देने हैं, फिर 350 रुपए देने हैं। हाँ वर्षा, और कहां तक देना है इसको, तो अप टू 30 डेज, 30 डेज, 30 दिनों तक देना है, क्योंकि 30 दिनों की पेनल्टी है आपके पास, ठीक है ना। तो ये टोटल पेनल्टी है, टोटल पेनल्टी है, कितनी टोटल पेनल्टी है, टोटल पेनल्टी ये मिल रही है आपको। तो सिंपल सा बात है कि टोटल पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो इनका सम करना पड़ेगा 30 दिनों तक का, यानी कि 30 टर्म्स तक का सम करना पड़ेगा, वो नहीं निकाल सकते क्या, सब कुछ मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया हाँ यहाँ पे। भैया। मैं चलो ये लिख ही देता हूँ फिर कि टोटल, टोटल अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, टोटल पेनल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, S30। टोटल पेनल्टी का मतलब क्या हो जाएगा S30 कॉमा, S30 का मतलब 30/30/2, n/2 होता है ना, इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट डे का हमारे पास है 200, प्लस n-1, यानी कि हो जाएगा 29 इंटू डी का मतलब 50, ठीक है वर्षा। हाँ भैया। चलो इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये काम थोड़ा जल्दी कर लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना, ज्यादा आसान तरीका तो यही हमारे पास है कि दोनों में से 2 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, या तो कॉमन ले लो या तो इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर है कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा थोड़ा। 30/2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे मिलेगा 200, प्लस ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है, ये 2 आपको कॉमन हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास बच गया 30 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई बाई 25 है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से 75 होता है, 750 हो जाएगा, ठीक है, उसमें से एक बार 25 आपको माइनस कर देना होगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 200 प्लस 725। हाँ वर्षा यही होगा क्या, हाँ भैया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 30 मल्टीप्लाई बाई 9 to 5, ये मिलेगा क्या, हाँ। ठीक है, 9 to 5, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 9 5 3 15 का 5, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और 9 3 नहीं। ठीक है, और एक जीरो भी तो बचा हुआ है, ये टोटल मनी जो है कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, कोई डाउट है इसमें, ठीक है ना। हाँ।